Assalamualaikum and welcome to Bibi Tan Food Ideas। आज़ादी स्पेशल के बैक टू बैक अनदर स्वीट आइडिया के साथ मैं लाई हूँ आपके लिए मिल्क पाउडर से बनने वाली स्विस रोल बर्फ़ी। सो लेट्स मूव टू द रेसिपी से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। विद जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स, बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 4 हैं। इन 4 इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे स्विस रोल बर्फ़ी। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है फिर तो क्या ही बात है, और अगर मेजरिंग स्केल नहीं है तो चलिए कप्स के साथ मेजरमेंट करते हैं। मैंने 1/4 यानी क्वार्टर कप जो है वो देसी घी लिया है। मेरे पास प्योरीफाइड घी पड़ा हुआ था। अगर आप बनास्पति घी इस्तेमाल करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। घी को मैंने डबल कर लिया। मीन टू से 50 ग्राम घी था तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा लिया है। अगर इसका कप में मेजरिंग पॉइंट लें तो ये आधा कप के करीब बन जाता है मैदा, ओके, यानी डबल। अच्छा, अब जितना मैदा है उसका 1.5 गुना मिल्क पाउडर, मतलब 1 कप मैदा मैंने लिया है तो मैंने तकरीबन 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया, ठीक है। 1.5 कप मिल्क पाउडर है तो 1.5 कप ही चीनी यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, वी हैव 2 टाइप ऑफ ड्राई मिल्क, कुछ स्वीटन होते हैं, कुछ अनस्वीटेंड होते हैं। मेरे पास जो इस टाइम ड्राई मिल्क है वो स्वीटन है। चूँकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर भी मीठा है, इस वजह से मैंने क्वांटिटी को लेस रखा। अच्छा जी, फिर मैंने कार्डमम खुद से पीसने की बजाय, पाउडर यूज़ करने की बजाय मैं कार्डमम का एसेंस यूज़ करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, और ये ग्रीन फूड कलर है और पानी है। नाउ लेट्स मूव, बल्कि मूव नहीं करना चाहिए, अभी आपको एक ग्लैंस दे दूँ सारी चीज़ों से मुताल्लिक कि ये 4 मेजर चीज़ें और 2 ऑप्शनल चीज़ें हैं, और उसके बाद हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसीजर। स्टेप 1, आई हैव टेकन अ पैन। एक नीट क्लीन बस छोटा सा बर्तन मैंने लिया, उसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने चीनी शामिल की। जितनी चीनी होगी उसका हाफ़ पानी जाएगा, ठीक है। मैंने आधा कप पानी लिया और उसको चीनी के अंदर ऐसे डाल के इसको लाइट फ्लेम पे मैंने पकने के लिए रख दिया। हाई फ्लेम नहीं करना क्योंकि मुझे सिंगल स्ट्रिंग चाशनी चाहिए जिससे एक तार बने। सो हाई फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो फ्लेम पे मैं इस चाशनी वाले पैन को चढ़ा दूँगी ताकि ये धीरे-धीरे पकती रहे। स्टेप 2 स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले मैंने क्लैरिफाइड घी इसमें डाला। थोड़ा-सा घी मैंने बचा लिया था किसी और मकसद के लिए, और इसमें मैंने 100 ग्राम मैदा जो है वो डाल के इसमें भूनना है। फ्लेम यहाँ भी वेरी लो होना चाहिए भई, ज़ीरो फ्लेम समझें बस उसको। अच्छा, एक कोरिलेटेड एग्ज़ाम्पल आपको देती चलूँ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सूजी या बेसन का हलवा बनाते हुए हम उनको भूनते हैं कि उसकी खुशबू अच्छी-सी आ जाए, कलर भी डार्क ना हो और मिनटों से उसकी भुनाई का एक एहसास महसूस हो। कच्चे मैदे का और इस तरह भुने हुए मैदे का दोनों का फ्लेवर भी डिफरेंट होता है भई, चेक कर लीजिएगा बेशक। भुने हुए मैदे से बनी हुई बर्फ़ी यकीन जाने ऐसे ही है जैसे दूध से बने हुए खोए की बर्फ़ी होती है, और बहुत करीब-करीब, यानी बस लाइट सा डिफ़रेंस होता है। सो मैदे को भूनना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से मैदे को घी में टका के भूनें। स्पैचुला के मूवमेंट रुकने नहीं चाहिए, और इस तरह से आप सारी साइडों से समेटते हुए मैदे को अच्छा सा फ्राई कर लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद ये वाइट कलर से ऑफ वाइट या क्रीम शेप में आ जाएगा, जैसे क्रीम कलर होता है तो ये उस कलर में हो जाएगा। एट दिस पॉइंट आपने फ्लेम को टर्न ऑफ कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना। और याद रखिएगा कि घी चीनी पकने के बाद भी पकते रहते हैं, मीन टू से फ्लेम अगर ऑफ़ कर भी दिया जाए तब भी ये पकते रहते हैं। जी, फ्लेम ऑफ़ करके मैंने जो 1.5 कप ड्राई मिल्क पाउडर रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया। फ्लेम टर्न ऑफ होने के बावजूद ये इस टाइम हीटेड है, इस वजह से मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डालते ही अपने स्पैचुला की स्पीड को बरकरार रखते हुए इसको मिक्स कर लिया ताकि लम्प्स ना बन सकें। दूसरे साइड पे मैंने ज़ीरो फ्लेम पे रखा हुआ था चाशनी वाला बर्तन। अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा रेज़ किया है ताकि जल्दी-जल्दी मैं चाशनी बना लूँ। किसी भी किस्म की मिठाई बनाने के लिए जब हम चाशनी बनाते हैं तो याद रखिएगा जितनी चीनी है उससे आधा पानी का इस्तेमाल होगा।
और इस मिक्सचर को कांस्टेंट लाइट फ्लेम पे आप पकाते रहें और यहाँ तक कि ये जितना भी मिक्सचर है ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। लीजिए जी, सिंगल स्ट्रिंग आ गई, बहुत गर्म है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो यू, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह इसका सिंगल स्ट्रिंग बनना शुरू हो गया। इस स्टेज पे क्रिस्टलाइजेशन से बचने के लिए तकरीबन आधा लीमू है और अगर इसका चम्मच देखूं तो 1 चम्मच के करीब मैंने लेमन जूस इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि चाशनी भी तो थोड़ी सी थी इसलिए इतना ही सफिशेंट है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है। इस टाइम तो ये गर्म है, ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा, लेकिन जब बर्फ़ी की शक्ल में ये स्टे करेगा तो आप खाएंगे तो आपके मुंह में छोटे छोटे से दाने आएंगे, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। चीनी के वो दाने नहीं आने चाहिए, इसीलिए लेमन डाला जाता है ताकि इसको हम डीक्लस्टराइज कर सकें। लीजिए जनाब, जो मैंने ये नीम गरम सी कंडीशन में पंजीरी टाइप का मैंने मिल्क पाउडर, मैदा और घी इधर रखा हुआ था, उसमें मैंने ये सारी चाशनी गरम गरम डाल दी है। चूल्हा बंद है जी, देयर इज़ नो फ्लेम एट ऑल। इसके बावजूद ये अपने ही रंग में पकता जाएगा। यहाँ पे आपकी ज़रा डोलों शोलों का इम्तहान शुरू हो गया। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो लम्प्स की सूरत में ना रहे। यहाँ अगर आपके पास कार्डमम पाउडर मौजूद है तो कार्डमम पाउडर ऐड कर दें। मेरे पास कार्डमम एसेंस था, मैंने वही चंद कतरे इसमें डाल दिए। रोज़ वाटर फील्स गुड, वो भी अच्छा फ्लेवर देता है, बट ये तो ऑप्शनल होता है, आपकी अपनी चॉइस है जो फ्लेवर आपको पसंद है, क्योंकि यहाँ पे तो आपके अपने हाथ में है सब कुछ, आप जैसा चाहें बना लें। बस मिक्सिंग अच्छी सी होनी चाहिए और देखें रूम टेम्परेचर पे ही ये इटसेल्फ हार्ड होना शुरू हो जाएगा। नीड नॉट टू वरी, हमें इसको बिल्कुल भी फ्रिज में या किसी और ऐसी जगह पे नहीं रखना है। ये रूम टेम्परेचर पे, चाहे गर्मियाँ, इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं तो चाहे गर्मी भी हो तो ये रूम टेम्परेचर पे अच्छा सा जो है वो अपना टेक्स्चर ले लेता है। नीड नॉट टू वरी, बस इसी तरह से इसको कूल डाउन करते रहें। जी, मैंने भी इसी तरह से इसके सारे लम्प्स को ब्रेक करके तो इसको जब ये छूने के लायक हुआ तो एक प्लेटर में शिफ्ट किया है। यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। आप चाहें तो इसी पॉइंट पे अपनी मर्ज़ी का शेप इसको दे के तो स्टे के लिए छोड़ दें, बट मैं आज इसको ज़रा रोल बनाना चाहती हूँ, सो आई हैव टेकन अ पीस ऑफ बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर भी इसको कहते हैं, वेरी इजी टू अवेलेबल। इसके ऊपर मैंने जो घी थोड़ा सा बचा के रखा था, देसी घी, वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मीन टू से पार्चमेंट पेपर के ऊपर घी लगा दिया है और इसका तकरीबन 70% जो हिस्सा है वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि मैं स्विस रोल का शेप दूँ इसको, इसलिए मैंने तकरीबन 70% इसका बैटर निकाल के तो मैंने पार्चमेंट पेपर के ऊपर इसको रेक्टेंगल शेप में रख लिया। इसको मज़ीद इसकी सरफेस को इक्वल करने के लिए रोलिंग पिन को 1 से 2 मरतबा इसके ऊपर से इस तरह से रोल किया, जिसकी वजह से इसका सरफेस क्वाइट प्लेन और इक्वल हो गया। ये बन गया जी। बाकी का जो तकरीबन 30% हिस्सा मेरे पास रह गया था उसके अंदर ग्रीन कलर टाइम बाय टाइम ऐड करूँगी ताकि मैं अपनी पसंद का रिक्वायर्ड कलर हासिल कर सकूँ। अगर एट वंस आप इसके अंदर कलर ऐड कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिक्वायर्ड कलर ना बने, सो थोड़ा थोड़ा कलर शामिल करते रहें और इस तरह से मैंने अपनी पसंद का कलर लेके सेम उसी प्रोसीजर के साथ इसको भी इक्वल कर लिया। और फिर थोड़ी सी साइंस इस्तेमाल करते हुए मैंने इसकी इक्वलिटी को चेक करना चाहा, तो जितना वो वाइट पार्ट था थोड़ा सा कम है, कोई गल नहीं, चलेगा। अब मैंने इन दोनों पीसेस को इस तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक और, अगर आप यहीं पे जान छुड़ाना चाहें तब भी जान छूट सकती है। ट्रू कलर में बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन मुझे इसका फिर भी रोल बनाना है। मैं आगे चलूँगी बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से ये जो गेम शोज़ हैं उसमें ऑफ़र्स देते हैं ना, लेकिन मैं फिर भी इसको फॉरवर्ड करूँगी और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता टर्न करते हुए, यकमुश्त टर्न नहीं कीजिएगा, ब्रेक्स आ जाएंगी। सो इस तरह से इसको पैट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता से पूरे का पूरा रोल बना लें। रोल बनाने के बाद इसको स्टिक करने देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक। रूम टेम्परेचर पे रख लें, डजेंट मैटर। राइट आफ्टर 1 आवर मैंने, क्योंकि जल्दी थोड़ा सा मुझे इस काम को निपटाना था, मैंने इसको सबसे पहले वो जो प्लेट की वजह से थोड़ा सा कर्व आ चुका था उसको मैंने स्टेबल किया।
एंड देन एज़ पर चॉइस मैंने इसके स्लाइसेस को कटिंग किया। स्लाइसेस काटने के बाद मैंने इसको प्लेटर में डिज़ाइन कर लिया, अच्छी तरह से उसको सजा लिया और बादाम और चांदी के वर्क लगा के अपने प्लेटर को रेडी किया। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो से माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ नहीं भूलना। आपकी फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। एंड एट द एंड सारे पाकिस्तान के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन, सलामती और खुशहाली की ढेरों दुआएं। मज़ीद आसान रेसिपीज़ के लिए ऑलवेज़ कीप इन टच टू बीबी चान फूड आइडियाज़।